हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग नंबर का नेक्स्ट जो पार्ट है वो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है हाउ टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल नंबर। इससे प्रीवियस में आपने दो वीडियो इसका देखा होगा, दो क्लास आपने किया होगा। एक फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें था नंबर क्या है, नंबर के टाइप्स क्या है, और नंबर जो है वो कहाँ से एग्जिस्टेंस है इंग्लिश में, ये सारे चीज़। उसके बाद में नंबर क्यों ज़रूरी है, नंबर किसका बनता है, इन सारी बातों पर हम लोगों ने टॉक अबाउट किया है। और उसके बाद में उसका जो सेकेंड पार्ट था उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि हाउ टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। उसके लिए सम जनरल रूल्स आपको पढ़ाए थे, जिसमें 1 to 10 1 से 10 रूल हम लोगों ने कवर किया था। और अभी जो है उसका पार्ट सी लेकर या पार्ट थर्ड लेकर तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आप देख रहे हो अभी, जिसमें रूल नंबर 11 से है। तो डायरेक्ट 11 आपको समझने में परेशानी होगी, तो 11 डायरेक्ट नहीं देखना है, उससे पहले आप 1 to 10 देखें, फिर 11 to नेक्स्ट देखें। तो अभी जो रूल नंबर 11 है ये क्या कह रहा है इसको जरा समझें, और फिर यहाँ से हम लोग नंबर सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 11। यहाँ पे नंबर जो हमारा टॉपिक है अभी, है ना, उस नंबर में ये 11 है रूल सिंगुलर टू प्लूरल के लिए। तो मैंने यहाँ लिखा है सम सिंगुलर नाउन्स आर सच एज व्हिच इज मेड बाय चेंजिंग मिडिल वॉवेल इन प्लूरल फॉर्म। देखिए बात ऐसी है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके बीच के मिडिल मतलब बीच, तो बीच का जो मिडिल वॉवेल है, मिडिल वॉवेल है ना, तो मिडिल वॉवेल को बदल करके हम प्लूरल नंबर बना लेते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पे, और वन साइड सिंगुलर और अनदर साइड प्लूरल। लाइक सम एग्जांपल्स, फुट, टूथ, मैन। इसके बीच में जो आप देख रहे हो ना, ये वॉवेल्स है, और ये जो वॉवेल्स हैं तो ये कह रहा है कि मिडिल वॉवेल, जो बीच का जो वॉवेल है ना, उसको बदलना है। इसमें नहीं एस लगेगा नहीं ई एस लगेगा, ओनली आपको बीच के वॉवेल को बदल देना है। तो जैसे फुट है तो यहाँ पे फीट हो गया, ये जो डबल ओ है ये डबल ई में बदल गया, और डबल ओ यहाँ भी है, ये डबल ई में बदल गया। फुट का फिट, टूथ का टीथ हो गया। मैन ये जो देख रहे हो ये ई में बदल गया। तो बस ये चीज़ समझना है कि एक ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम ही है। सम जो सिंगुलर नंबर से इस प्रकार के होंगे जिनके बीच की वॉवेल को मिडिल वॉवेल को बदल करके प्लूरल नंबर बनाया जाता है, राइट। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट 12 नंबर में 12 रूल है कि सम कंपाउंड नाउन्स। देखिए अब जनरल रूल समाप्त हो गया है, जनरल 1 to 11 था, अब 12 नंबर से जो शुरू किए हैं एक कंपाउंड नाउन्स आ गया है। जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब आप नाउन पढ़े होंगे तो नाउन वाला में एक कंपाउंड नाउन पढ़ाए होंगे कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस में जाके देखिए, और वहाँ से आप समझ ले पहले कि कंपाउंड नाउन्स क्या है। नहीं तो क्या होगा कि आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा कि भाई कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो पहले कंपाउंड नाउन को समझे, फिर यहाँ कंपाउंड रूल्स को समझने में आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो यहाँ जो रूल है कि सम कंपाउंड नाउन्स आर सच है। देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, बाय द वे एक झलक आपको मैं दे दूं कि कंपाउंड नाउन्स वो होता है जो कम से कम 2 वर्ड्स और मोर देन 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है, या नाउन्स का 2 नाउन्स का कम्बिनेशन होता है, जो एग्जाम्पल में आपको झलक रहा होगा। तो सम कंपाउंड नाउन्स आर सच एज व्हिच इज मेड प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस इन मेन वर्ड। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके मेन वर्ड में, अब जैसे देख लो मेन वर्ड क्या है, कंपाउंड नाउन क्या है, तो यहाँ पे सिंगुलर है और वहाँ प्लूरल है। अब जैसे कंपाउंड नाउन जो होता है ये कम से कम या तो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा, या नहीं तो 2 नाउन्स का। ये मोर देन भी हो सकता है, 2 वर्ड्स का या मोर देन 2 वर्ड्स का, 2 नाउन्स का या मोर देन 2 नाउन्स का। अब क्या है देखिए, जैसे कि फादर इन लॉ। अब फादर इन लॉ है, इस तीनों वर्ड में आपको मेन क्या लग रहा है, फादर लग रहा है या इन लग रहा है या लॉ लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, जो मेन वर्ड लग रहा है वो क्या लग रहा है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि भाई फादर इन लॉ जो होता है ना, इसमें ये फादर जो दिख रहा है आपको ये मेन वर्ड है, पहले फादर फिर फादर इन लॉ, तो इसीलिए मेन वर्ड में क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ तो मेन वर्ड क्या है, मदर, तो मदर इन लॉ। अब स्टेप सन, तो इसमें आपको पहले सन होगा फिर स्टेप लगेगा, तो यहाँ स्टेप सन्स इसमें लगाना है। जो स्टेप मदर है तो स्टेप दत्तर या सौतेली माँ होता है उनका अर्थ, तो यहाँ पे मदर्स में हम एस लगाएं, स्टेप में नहीं, क्योंकि मेन वर्ड मदर है। जैसे प्ले कार्ड है तो आप जो है इट मीन्स कार्ड्स रहेगा तब तो प्ले करोगे,
कार्ड रहेगा तब खेलोगे। तो यहाँ पे कार्ड्स मेन वर्ड है, तो मैंने जितना भी मेन वर्ड्स था जैसे कि फादर, मदर, सन, मदर एंड कार्ड्स, सब में एस लगा दिया। तो कंपाउंड नाउन्स में जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगाया जाता है और उसे प्लूरल नंबर बनाया जाता है। तो ये रहा आपका कंपाउंड नाउन्स का कुछ रूल्स जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल्स था। अब आइए रूल नंबर 13 में। रूल नंबर 13 है सम कंपाउंड नाउन्स आर सच एज व्हिच इज मेड प्लूरल फॉर्म बाय चेंजिंग बोथ टर्म्स। देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके टू टर्म्स, बोथ टर्म्स का मतलब होता है दोनों पद। अब यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, या सिंगुलर नंबर भी कह सकते हो, प्लूरल नंबर भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ देख लो, अब जैसे कि यहाँ पे मैन सर्वेंट, इसका टू टर्म्स है, दो पद है, मैन भी है सर्वेंट भी है। तो इसका दोनों पद बदलेगा, मैन भी बदलेगा और सर्वेंट भी बदलेगा, दोनों बदल करके प्लूरल बनाना है। तो जाएगा मैन सर्वेंट्स, एस लगेगा। लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड्स में भी एस लग गया, जस्टिस में भी यहाँ एस लग जाएगा, मिस है, लगा लेना है। नाइट टेम्पर्स, तो नाइट में भी एस, टेम्पर्ड में भी एस। मैन डॉक्टर, तो मैन डॉक्टर्स, दोनों तरफ। मैन टीचर, मैन टीचर्स, दोनों तरफ हमने इसकी बदलाव किया। टू टर्म्स यानी बोथ टर्म्स, दोनों पद को बदल दिया गया है और दोनों पद को बदल करके प्लूरल नंबर बनाया गया है जो कि कंपाउंड नाउन है। चलिए नेक्स्ट रूल में चलेंगे 14 में। सम कंपाउंड नाउन्स आर सच एज व्हिच इज मेड बाय एडिंग एस इन टेल टर्म या वर्ड्स इन प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके टेल टर्म्स में, अब टेल टर्म क्या होता है, देखो ये जो टेल है ना, टेल का मतलब होता है पूंछ, जैसे जानवर के पूंछ होते हैं। तो इट मीन्स जो भी टेल टर्म होगा, जैसे माउथ और उसमें एक पूंछ लटक गया है, टेल, फुल, बास्केट फुल, हैंड फुल, कप फुल, ग्लास फुल, ये जो फुल आप देख रहे हो ना, इसी को कहा गया है टेल। सब में पूंछ लटका हुआ है, फुल है ना, तो उसके टेल टर्म में आपको एस लगा देना है। माउथ फुल्स, बास्केट फुल्स, हैंड फुल्स, कप फुल्स और ग्लास फुल, इसमें आप एस लगा करके आप आराम से इसका क्या बना लोगे, प्लूरल नंबर बना लोगे। तो ये भी था कंपाउंड नाउन का जो आप टेल टर्म में देखना है, इसको याद रखना है। कौन सा टर्म है, टेल टर्म या टेल वर्ड्स। नेक्स्ट रूल है 15 में, देखिए सम सिंगुलर नाउन्स आर सच एज व्हिच इज मेड ऑफ मैन और ओमेन बट इट इज मेड प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस इन इट्स लास्ट टर्म। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो किससे बने होते हैं, या तो मैन से बने होंगे या ओमेन से बने होंगे। मैन या ओमेन से बना होता है वो, लेकिन उसे आप जो प्लूरल बनाओगे ना तो उसमें एस ऐड करना होगा इन इट्स लास्ट टर्म। दोनों तरफ नहीं एस ऐड होगा, लास्ट वाला में। जैसे देखो मैन ईटर, ओमेन लवर, तो यहाँ जो लास्ट में ईटर देख रहे हो ना, ईटर, मैन ईटर, तो ईटर में यानी कि ऐसा नहीं कि ए को ई में बदल देंगे, गलत हो जाएगा। मैन को कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म वहां लिखा हुआ है, लास्ट टर्म में हमें क्या करना है, बाय एडिंग एस, एस जोड़ करके बना देना है। तो आप यहाँ पर मैन ईटर है तो आप बनाओगे मैन ईटर्स, ठीक है। जैसे मैन लवर, तो मैन लवर्स, ओमेन ईटर, ओमेन ईटर्स, लास्ट टर्म में ओमेन हेटर, ओमेन हेटर्स, मैन हेटर, मैन हेटर्स। तो लास्ट टर्म जो मैंने बताया आपको, तो लास्ट टर्म में आपको एस ऐड करके इसको प्लूरल नंबर बना लेना है। तो ये भी था आपको कंपाउंड